नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियां और बावड़ियों के ऊपर, जिसमें से हमने जो टोटली क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन और अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहली क्लास, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। क्या पूछा है कि हवा महल जो है इसकी जो तीसरी मंजिल है उसका नाम आपसे पूछा है। हवा महल की तीसरी जो मंजिल है, इस तीसरी मंजिल का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड ग्रेड L2 हिंदी के अंदर 2023 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हवा महल जो है वो स्थित कहाँ है, ये बताइएगा। तो हवा महल है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ये आप सभी को पता है, जयपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाया था हवा महल का, वो किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण कछवाहा वंश के शासक, कछवाहा वंश के शासक सवाई प्रताप सिंह, किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह जी ने किसका निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। अब आपसे पूछते इसका निर्माण या इसके निर्माता जो थे वो कौन थे, सॉरी इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे। इसके वास्तुकार है वो कौन थे, वो थे लालचंद, लालचंद उस्ता। कौन थे, लालचंद उस्ता इसके क्या थे, वास्तुकार थे। अब बात करें कि इसकी टोटली मंजिल जो है ये कितने मंजिला इमारत है। इसकी जो मंजिल है वो कितनी है दोस्तों, 5 मंजिला इमारत है ये। ठीक है, इन 5 मंजिलों के नाम कौन कौन से हैं वो देखिएगा। इसमें से पहला जो नाम है वो है शरद मंदिर। दूसरी जो है वो क्या है, रतन मंदिर, रतन मंदिर। तीसरा जो है वो है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। चौथी है वो है सूर्य मंदिर या इसी को बोलते हैं प्रकाश मंदिर, सूर्य मंदिर या प्रकाश मंदिर। पांचवी जो इमारत है वो है हवा मंदिर। कौन सी मंदिर, हवा मंदिर। तो ये हवा महल की टोटल 5 मंजिला जो इमारत है हवा महल, उन पांचों मंदिरों, जो मंदिर जिसको बोलते हैं, उन पांचों के ये नाम। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि इनको क्रम वाइज हम रखे कैसे याद। तो याद कैसे रखोगे उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख रहा हूँ, वो ट्रिक ध्यान में रखना कि शरत विचित्र है, शरत है वो विचित्र है। विचित्र कैसे है कि जो शरत है वो किस लिए लगाई गई है, प्रकाश और हवा के लिए, प्रकाश व हवा के लिए, हवा के लिए जो शर्त लगाई गई है वो किसके लिए लगाई गई है, शरत मतलब कोड जो लगाई गई है वो किसके लिए लगाई गई है कि शरत है वो विचित्र है। किस प्रकार की शरत है, ये प्रकाश और हवा के लिए ये जो शरत है वो लगाई गई है, इसीलिए क्या है, विचित्र शरत है। तो देखिए इस शरत से देखिएगा, आपको शरत से क्या ध्यान रखना है, शरत से आपको शरद मंदिर ध्यान रखना है। ठीक है, अब शरद, शरत से तो शरद हो गया। अब देखना है इस दो में शरत, रे और तय, रे से और तय से क्या रखना है, रत्न मंदिर ध्यान रखना है। विचित्र से विचित्र मंदिर ध्यान रखना है। अब देखिए प्रकाश से प्रकाश मंदिर और हवा से हवा मंदिर आपको ध्यान में रखना है। तो इस ट्रिक से आप इस हवा महल की जो महत्वपूर्ण 5 जो मंजिला इमारत जो है इसको आप क्रम वाइज याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो तीसरी पूछी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपको दूसरी मंजिल का क्या नाम है, तो आपको क्या रखना है, रत्न मंदिर। अंतिम पूछ ले तो हवा मंदिर, चौथी पूछ ले तो प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर। तो इसी प्रकार आप इस हवा मंदिर के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमने आपके सामने यहाँ पर रखे। और यहाँ पर एक बात और अपन बता दें कि यहाँ पर देखिए तीसरी जो मंदिर है वो कौन सी है, विचित्र मंदिर है। तो ऑप्शन इसका जो 4 है वो सही हो जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण बातें हमने विचित्र मंदिर और इनके बारे में जो चर्चा की वो आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड L2 2023 में पूछा गया है। लैब असिस्टेंट 2022 में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यानी अब से पहले राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है। तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है आबानेरी में, तलवाड़ा में, धौलपुर में या भानगढ़ में। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, तो जानते हैं इसका राइट आंसर। तो चांद बावड़ी है दोस्तों वो कहाँ है, आबानेरी। और आबानेरी कहाँ पर पड़ता है, दौसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, दौसा। आबानेरी दौसा के अंदर क्या है, चांद बावड़ी है। अब इस चांद बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, चांद बावड़ी के जो निर्माण है या निर्माता जो है वो कौन थे, राजा चंदर। कौन थे, राजा चंदर नाम के जो व्यक्ति थे वो इसका निर्माण करवाते हैं। कहां पर कराते हैं, जयपुर, जयपुर और आगरा जो सड़क है, उस जयपुर और आगरा सड़क के ऊपर क्या करवाते हैं, इस चांद बावड़ी का आबानेरी दौसा के अंदर क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। कौन, राजा चंदर। और ये जो चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी दौसा के अंदर पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा द्वारा सितंबर और अक्टूबर में, कौन से महीने में, 9वें और 10वें महीने में, सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर क्या लगाया जाता है, आबा आबानेरी महोत्सव, आबानेरी महोत्सव, महोत्सव महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि आबानेरी दौसा, दौसा के अंदर जो आबानेरी महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब यह क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ पर कि कब ये आयोजन किया जाता है, तो सितंबर और अक्टूबर में कहा किया जाता है। यानी 9वें और जो 10वां माह है इस माह के अंदर क्या किया जाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो चांद बावड़ी है इसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो किस काल में हुआ था, गुर्जर काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में, गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये हमारी राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण चौथी क्लास है। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यूएस क्वेश्चंस के ऊपर 3 क्लासें ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो भी देखेगा। उन क्लासों को भी हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा इसका निर्माता कौन था। कि 9 मंजिल है वो बावड़ी कहाँ स्थित है और इसका निर्माता कौन था, जानते हैं आंसर। आबानेरी दौसा के अंदर है, चांद राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी है निमराना या निमराना, कोटपुतली, बहरोड अलवर, और बहरोड अलवर में जो टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी रानी नथावती ने इसका निर्माण करवाया था। भंडारेज दौसा जिसका निर्माण दीप सिंह ने करवाया था। तो 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, चांद राजा ने करवाया था। ओके, अब चलते हैं, सॉरी ये इसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये 9 मंजिला जो इमारत है बावड़ी जो है वो निमराना, कोटपुतली, बहरोड अलवर में टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाभाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम L2 पंजाबी में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाभाई कुंड जिसे जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है करौली में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी बूंदी में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? धाबाई कुंड या जेल कुंड के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बूंदी में स्थित है, जिसे धाबाई या जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट, किसके निकट? मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब, कौन सा तालाब? बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर परीक्षा 2022 में पूछा गया है। क्या मालदीव की वो कौन सी रानी थी जिन्होंने मंडोर जोधपुर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। उसका नाम था हीरा दे झाली, ऑप्शन बी है स्वरूप दे झाली, ऑप्शन सी है उमादे भटियाणी, ऑप्शन डी है पार्वती सिसोदेनी। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर है वो सही होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वरूप दे झाली जो है उन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, जो वरिष्ठ कंप्यूटर परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनना है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जानते हैं। देखिए, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। हर्षनाथ की बावड़ी है सीकर में। चांद बावड़ी है अबानेरी दौसा में। मंदाकिनी बावड़ी है अजमेर में। तो बताइएगा इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? गलत युग्म को आपको चुनना है। तो देखिएगा, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, सही बात है। हर्षनाथ की जो बावड़ी है वो सीकर में है, सही बात है। चांद बावड़ी जो है वो दौसा के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मंदाकिनी की जो बावड़ी है वो अजमेर में स्थित नहीं है। तो मंदाकिनी की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइए कहाँ स्थित है? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ स्थित है? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर क्या है, ये स्थित है मंदाकिनी की बावड़ी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? क्या क्वेश्चन पूछा है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा जो बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? वीडियो मेंस 2022 में, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी जो है वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए है नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामसरदे ने और किशोरी देवी ने। बताइए ये नौलखा बावड़ी है वो कौन सी पूछी है? डूंगरपुर के जो निकट बावड़ी है, कौन सी? नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी हमने एक और पढ़ी जो कहा किसके नजदीक थी? दौसा के नजदीक थी। तो ये यहाँ पर पूछा डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा, नाथावती ने नहीं करवाया था, रामसरदे ने नहीं करवाया था, किशोरी देवी ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल, कौन सा महल? एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले चार महलों में से एक नहीं है? कि एक थंबिया जो महल है जो कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। एक थंबिया महल कहां स्थित है? डूंगरपुर में है, जिसके चारों ओर से घेरने वाले चार महल है। कौन से महल है? चार महल है इस एक थंबिया महल के चारों ओर, उनमें से एक कौन सा नहीं है वो पूछा है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पहले से ही आ चुका है। पढ़ते हैं। ऑप्शन ए विजय निवास, ऑप्शन बी उदय विलास, ऑप्शन सी हुकुम निवास, ऑप्शन डी खुमान निवास। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? जो चार जो महल है उनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर विजय निवास महल भी है, उदय विलास महल भी है, खुमान निवास महल भी है, और चौथा कौन सा है? लक्ष्मण निवास। कौन सा? लक्ष्मण निवास महल है वो इसका चौथा क्या है? महल है।
तो यहाँ पर है कौन सा नहीं, ऑप्शन सी वाला हुकुम निवास महल है, वो एक थंबिया महल के चारों ओर वाले महलों में से नहीं है। इन चारों महलों को आप याद कैसे रखोगे, तो याद रखने की ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है कि विजय उदय मान विजयी तो लक्ष्मण ही होंगे। ये देखिएगा, इससे आपको ये जो ट्रिक है वो आपको इस चारों महलों को याद करने में आसानी पैदा करेगी कि उदय आप मान जाओ विजय तो लक्ष्मण ही होंगे, उदय मान विजय तो लक्ष्मण ही होंगे। इस ट्रिक से याद करेंगे इन चारों महलों को। देखिए उदय से आपको क्या ध्यान रखना है, उदय निवास महल ध्यान रखना है, क्या रखना है, उदय निवास। उदय से उदय निवास। मान से क्या ध्यान रखना है, इस मान से देखिएगा, मान से क्या रखना है, खुमान निवास। कौन सा निवास, खुमान निवास। विजय से क्या रखना है, विजय निवास, विजय निवास। और लक्ष्मण से क्या ध्यान रखना है, आपको लक्ष्मण निवास ध्यान में रखना है। ये टोटली 4 यहाँ पर महल है जो एक थंबिया महल के चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो हुकुम निवास है, वो गलत आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। वीडियो मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। क्या पूछा है, पटुओं की हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है सालिम सिंह ने, ऑप्शन बी नथमल ने, ऑप्शन सी जोरावरमल ने, ऑप्शन डी गुमान चंद ने। किसने करवाया था, तो दोस्तों पटुओं की हवेली का जो निर्माण करवाया था वो गुमान चंद ने करवाया था। गुमान चंद ने जो इसका निर्माण करवाया था वो 1800 कब करवाया था, 1805 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर, जैसलमेर में। कहां पर करवाया था, जैसलमेर में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा, कौन से चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है, जानते हैं ऑप्शन से। कहाँ है, किशनगढ़ में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी सुजानगढ़ में, ऑप्शन डी खेतड़ी में। तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ है, चूरू के अंदर है। कहाँ है, चूरू के अंदर है सुजानगढ़। और वहां पर क्या है, दानचंद की हवेली है, जिसे सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसको क्या नहीं बनाया गया, जिला नहीं बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस प्लेस में स्थित है। कि राजस्थान में स्कल्पचर जो पार्क है उसका निर्माण किस प्लेस में किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जल महल प्लेस में, ऑप्शन बी उमेद भवन प्लेस में, ऑप्शन सी सरिस्का प्लेस में, ऑप्शन डी है माधवेंद्र प्लेस में। तो स्कल्पचर पार्क का जो निर्माण किया गया है वो नाहरगढ़ जयपुर में किया गया। नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में, ये माधवेंद्र प्लेस, माधवेंद्र प्लेस है वो कहाँ है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ का जो किला है, इस नाहरगढ़ के किले में ही स्थित है क्या, माधवेंद्र प्लेस। और इस माधवेंद्र प्लेस के अंदर ही स्कल्पचर पार्क का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना कि स्कल्पचर पार्क का जो निर्माण किया गया है वो नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में, इसी के अंदर एक माधवेंद्र प्लेस है जहां पर इस स्कल्पचर पार्क का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, इस माधवेंद्र प्लेस के अंदर क्या विशेषता है दोस्तों, ये विशेषता है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, जो इंटरनेशनल, कौन से, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, उनके द्वारा बनाई गई क्या है, मूर्तियां, उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों व जो कलाकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, कलाकृतियों का क्या किया जाएगा, इनमें प्रदर्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इनमें
प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। किसका? जो इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट की जो मूर्तियां हैं और उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनका इसमें क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें माधवेंद्र पैलेस जिसे स्कल्पचर पार्क का निर्माण किया गया है। ओके, अब देखिएगा आगे। जोगी महल किस किले में स्थित है? जोगी जो महल है ये किस किले में स्थित है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी है जयगढ़ दुर्ग में। तो ये सभी को पता होगा कि जोगी जो महल है वो किस दुर्ग में स्थित है, ये तो आप सभी को पता है। कौन से दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में इसके अलावा कौन कौन से महल है? हमीर महल है। कौन से है? हमीर जो महल है वो भी किस दुर्ग में है? वो भी रणथंभौर दुर्ग में है। हमीर की जो कचहरी है, हमीर की कचहरी भी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। सुपारी महल है वो किस दुर्ग में है? सुपारी महल, सुपारी महल भी यही है। उसके बाद पढ़ते हैं बादल महल। बादल महल है वो भी किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में है। उसके बाद देखिए जोरा और भोरा, जोरा और भोरा, जोरा और भोरा जो महल है वो किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जैन मंदिर और पीर सदरुद्दीन की दरगाह और भारत का प्रसिद्ध मंदिर, भारत का प्रसिद्ध गणेश मंदिर, गणेश मंदिर भी कहाँ है? ये भी कहाँ स्थित है? इसी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो देखिएगा कौन कौन से महल इसके अलावा है। हमीर महल है वो कहाँ स्थित है? वो भी रणथंभौर दुर्ग में है। हमीर कचहरी है वो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है। सुपारी महल और बादल महल भी कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। जोरा भोरा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपसे पूछ ले, जैन मंदिर पूछ ले, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसमें ही है, भारत का प्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा एक रानी महल भी जो है वो भी कहाँ स्थित है? रानी महल भी इसी दुर्ग यानी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो रणथंभौर दुर्ग के विषय में थी जो हमने आपको बताई। लेकिन एक और बात याद रखना कि रणथंभौर दुर्ग जो है इसका जो प्रवेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे नौलखा, नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा या जिसका प्रवेश द्वार है इसे नौलखा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मेवाड़ राजघराने की अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या है? ये सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ जो राजघराना है इसका जो अंत्योष्टि स्थल था, अंत्योष्टि स्थल मतलब जहां पर इनका दाह संस्कार किया जाता था, उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है मेवाड़ में? तो देखिएगा उसे महासत्य के नाम से, कागा के नाम से, गेटौर के नाम से या बड़ा बाग के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ राजघराने की जो अंत्योष्टि स्थल था उसे महासत्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? कि इनमें से जोधपुर में है वो कौन सी छतरी नहीं है वो आपको बताना है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 8 खंभों की छतरी, ऑप्शन बी मंडोर की छतरी, ऑप्शन सी मामा भांजा की छतरी और जसवंत थड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा जसवंत थड़ा जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है, मंडोर की छतरी भी यहीं पर है। लेकिन 8 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ है दोस्तों? वो है बांडोली में। कहाँ पर है? बांडोली में। और बांडोली कहाँ है दोस्तों? बांडोली है चावंड, और चावंड कहाँ है? उदयपुर में।
कहाँ है? उदयपुर में। और 8 खंभों की जो छतरी है वो किसकी है? महाराणा प्रताप की। किसकी है? महाराणा प्रताप जी की ये क्या है? छतरी है, जो कहाँ है? बांडोली चावंड उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो जानना है। देखिएगा कौन सा नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडौर जोधपुर में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। हमने अभी पढ़ा, तो बताइए इसमें से कौन सी कहां पर नहीं स्थित है? तो देखिएगा, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, सही बात है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर जोधपुर में, सही बात है। मामा भांजे की छतरी अभी पढ़ा, जोधपुर में है। तो 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी में नहीं है। तो 80 खंभों की छतरी, इस 80 खंभों की छतरी को मूसी रानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। मूसी रानी की छतरी के नाम से, छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये है कहां पर? ये अलवर के अंदर स्थित है। और अलवर में इसकी जो स्थापना की थी वो 1815 ईस्वी में किसने की थी? विनय सिंह ने की थी। किसने की थी? विनय सिंह ने की थी। तो 80 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। और अलवर के अंदर है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? विनय सिंह ने कब की थी? 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आगे देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? छतरियां और उनके जिलों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए छारबाग की छतरी कहाँ है? छारबाग की जो छतरी है वो कोटा में है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है। राव कल्याणमल की छतरी जोधपुर में है। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी का है? अलवर में। तो देखिएगा, छारबाग की छतरी का है? कोटा में, बिल्कुल सही। बड़ा बाग की छतरी का है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही। 84 खंभों की छतरी का है? बूंदी में, बिल्कुल सही। तो राव कल्याणमल की छतरी कहाँ है? राव कल्याणमल की छतरी तो जोधपुर में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। तो ऑप्शन सी है वो इसका गलत है। और यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मूसी रानी की छतरी स्थित है कहाँ? अलवर, बूंदी, टोंक, पाली। कहाँ स्थित है? अलवर में, सभी को पता होगा, अभी डिस्कशन किया था हमने कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है धौलपुर में है, क्या धौलपुर में है? ऑप्शन बी अलवर में है, क्या अलवर में है? ऑप्शन सी दौसा, क्या दौसा में है? ऑप्शन डी करौली, क्या करौली में है? तो बीबी जरीने का जो मकबरा है वो कहाँ है? धौलपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में करवाया गया था? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फतेह प्रकाश महल है उसका निर्माण कौन कराते हैं? महाराजा फतेह सिंह। कौन कराते हैं? फतेह सिंह। फतेह सिंह करवाते हैं इसका निर्माण। और फतेह सिंह कब करवाते हैं? 1884 से लेकर 1930 के मध्य क्या कराते हैं? इस फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? चित्तौड़गढ़ के किले में, मेहरानगढ़ के किले में, जैसलमेर के किले में, या नाहरगढ़ के किले में? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर जो बना हुआ है, मेहरानगढ़ जो जोधपुर, और जैसलमेर का किला जैसलमेर, और नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। तो फतेह सिंह ने जो निर्माण करवाया था वो इस फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये फतेह प्रकाश जो महल है इसमें मंजिल कितनी है? इसमें अगर आपसे पूछ ले कि मंजिल कितनी है तो इसमें कितनी मंजिल है? 2 मंजिला ये इमारत है फतेह प्रकाश महल। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला इमारत है। ठीक है, फतेह प्रकाश महल। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, डुंडलौद किसके लिए प्रसिद्ध है? कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2022 में पूछा गया। डुंडलौद है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है डुंडलौद? देखिएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है ये पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ये आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है,
ऑप्शन सी सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो डुंडलौद क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्या पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। आध्यात्मिक व धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम नई सीरीज से एक नई क्लास ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।